everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of Indian economy. So इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग में 15 मार्क्स के आ सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफाइन इंडियन इकोनॉमी एज अ प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी. इंट्रोडक्शन दोनों क्वेश्चंस में सेम रहेगी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन देंगे हम इसमें. इंडियन इकोनॉमी क्या है, टू वर्ड से मिलकर बनी है, इंडियन और इकोनॉमी. इंडियन का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ जो इंडिया से कंसर्न करती है उसे हम इंडियन कहते हैं. एंड इकोनॉमी का क्या मतलब है, वो सारी एक्टिविटीज़ which citizens of country either individually undertake to satisfy their wants. तो जो इकॉनमी है उसका मतलब क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं या फिर इंडिविजुअली कुछ एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करते हैं ताकि वो अपनी वांट्स डिज़ायर्स को फुलफिल कर सके, तो उसे हम इकॉनमी कहते हैं. सो नेक्स्ट है मीनिंग. तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की होती है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, इंग्लैंड एंड जापान, वो हायर है एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. एंड जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमीज़ को ही हम डेवलप्ड इकॉनमीज़ कहते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी एज डेवलप्ड इकॉनमी. तो जो भी इसमें पॉइंट आएगा वो विद डेटा के साथ शो करना है हमने, चाहे वो इनकम के साथ रिलेट कर रहा हो, रेवोल्यूशन, सोशल सर्विस, पर कैपिटा इनकम, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, मॉडर्नाइजेशन एक्सेट्रा. सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम. तो यहाँ पे जब भी इकॉनमी प्लानिंग चल रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे नेशनल इनकम जो थी वो ग्रो कर रही थी 0.5 पर एनम, ठीक है, ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 0.5% पर एनम. एंड इसका डेटा दिया हुआ है 2020 टू 2021. इस चीज़ को ध्यान रखना कि कोविड-19 के कारण यहाँ पे फॉल आया था इन रेट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि 7% से ये नेगेटिव में चली गई थी. अब इसके साथ हमें यहाँ पे ये जो है टेबल मिलता है, जैसे परसेंट के साथ ही हमने नेशनल इनकम को शो करना है. जैसे फर्स्ट प्लान आया था वो 3.6% थी, ठीक है. अगर हम बात करें फिफ्थ प्लान की तो 5% थी, ठीक है. उसके बाद 10th प्लान की बात करें 7.8% थी. यहाँ तक क्या पता चल रहा है कि बढ़ ही रही है यहाँ तक, ठीक है. उसके बाद हम बात करें 2020 टू 2021, वहाँ पे नेगेटिव हो गई. एंड उससे पिछले ईयर में यानी कि 19 टू 20 में 3.6 थी, यानी कि पहले फॉल हुआ फिर नेगेटिव में आ गई एंड देन इंक्रीज कर गई 2021 टू 2022 में, ठीक है. अब यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पॉइंट उठा लिया, जैसे फर्स्ट प्लान का एंड फिफ्थ प्लान का, फिर 10th प्लान का एंड देन लास्ट में 3 इयर्स का लिख दिया, ठीक है. तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम तो पता लग ही गया होगा कि एवरेज इनकम पर पर्सन. तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो पर कैपिटा इनकम थी वो ऑलमोस्ट नील थी. एंड अब क्या हुआ, इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद जो इसका रेट है वो 3% पर एनम से बढ़ रहा है, ठीक है. थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. एंड ड्यूरिंग लास्ट 7 डिकेड्स में जो प्लान्ड इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है वो क्या कर रही है, एक रीज़न बन रही है फॉर ग्रोथ ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक है. इकॉनमी के ग्रोथ से कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्रीज आ रहा है एंड इसका डेटा है 50 टू 51 में 8.7% ही इंक्रीज आ रहा था. बट ऑन दी अदर हैंड 2019 से लेके 20 तक इसका जो इंक्रीज है वो 32.2% है, ठीक है. एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन. इसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट है उसमें 2 चीज़ें मेंशन की गई हैं, लैंड रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. यानी कि इनमें डेवलपमेंट हुई ड्यू टू इकोनॉमिक प्लान, राइट. तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि 51-52 में इसकी जो प्रोडक्शन हो रही थी ये 550 लाख टन्स ही थी.
और ऑन दी अदर हैंड 2021 की बात करें तो वो इंक्रीज़ होगी 3000 अराउंड तक, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि प्लान्ड इकॉनमी की डेवलपमेंट हो रही थी। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में भी ये चीज़ आ गई है कि जो इकॉनमी की डेवलपमेंट है वो फर्दर कॉज कर रही है कि इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हों। अब इंडस्ट्रीज़ में आपको बेसिक इंडस्ट्रीज़ मिल जाएंगी, कैपिटल इंडस्ट्रीज़ मिल जाएंगी। कैपिटल इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है जो इंडस्ट्रीज़ के गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, स्टील, इन मशीनरी, फर्टिलाइज़र्स या केमिकल्स, राइट। अगर 12th प्लान की बात करें 2021 में कोविड का टाइम था, तो उस टाइम पे इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, वो माइनस में चली गई, नेगेटिव हो गया इसका। एंड 2021-22 में क्या हुआ, ये पॉजिटिव में आ गई 10.3%। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को माइंड में लाते हुए हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप एग्जांपल दे सकते हो कि एयरपोर्ट्स इसमें आते हैं, एयरवेज, इंश्योरेंस, रेलवेज, बैंकिंग, सी पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट हुई है विद डेवलपमेंट ऑफ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में आपकी एजुकेशनल सर्विसेज हो सकती हैं, हेल्थ, मेडिकल, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा। और इसमें जो डेथ रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है पर 1000, ठीक है। तो जो 1951 का डेथ रेट था वो 440.8 था, ठीक है। बट उसका जो डेथ रेट है इन 2020 में वो कम हो गया। एंड जहाँ 1951 में एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ थी वो 33 ईयर्स तक ही थी, बट ऑन दी अदर हैंड 19 में क्या हुआ, 2019 में 69.7 ईयर्स तक हो गई। ये जस्ट एक डाटा है, अप्रॉक्स बताया हुआ है। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। सेवरल मेजर्स लिए गए थे ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाए एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट ने कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स निकाली थी अर्बन एंड रूरल एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल नेहरू योजना जो रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी। एंड उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए इस पीरियड में मींस इकोनॉमिक प्लानिंग के टाइम पे बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे। एंड मॉडर्नाइजेशन कहाँ कहाँ पे लाई गई थी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एंड सर्विस सेक्टर्स में। सो ये जो पॉइंट है 4 पॉइंट्स जो मॉडर्नाइजेशन के आते हैं, ये आप इसमें एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर का डाटा लिख दिया, ऊपर हमने पढ़े हैं ये सारे पॉइंट्स, राइट। तो नेक्स्ट है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब प्लानिंग के टाइम पे क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट था वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, उसे बढ़ाने के लिए फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए क्या किया गया, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन को यूज़ किया गया। मीन्स आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इसका मतलब ये है कि जैसे जो ये पॉजिटिव चेंजेस हो रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक सेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इसमें आएगा, अगर पब्लिक सेक्टर का सपोर्ट सिस्टम बन रहा है या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन रहा है तो इसमें इंक्लूड कर देंगे। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट हो रही है, मीन्स स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल को चेंज करके उनकी डेवलपमेंट करी जा रही है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेस साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। इसमें ये बताया गया है कि जो प्लानिंग है इकॉनमी की उसके साथ साथ फ्लक्चुएशंस जो हैं साइक्लिकल वो कम हो गई हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिमांड आपकी चल रही है वो कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो ये फ्लक्चुएशंस के बीच में आता है। और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल में दे सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर डेवलप इकॉनमी के बारे में। हमने प्लान्ड इकॉनमी कर लिया, अब अंडर डेवलप इकॉनमी करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन सेम रहेगी, मीनिंग देख लेते हैं। जो कंट्रीज़ होती हैं लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका हो गया, एंड इनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू डेवलप इकॉनमीज़, तो इन्हें हम अंडर डेवलप इकॉनमीज़ कहते हैं, जो कि डेवलप में नहीं आएंगी एंड प्रॉपरली डेवलप अभी नहीं हुई हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है, राइट। और इसमें आप ऐड कर सकते हो फ्लो चार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ अंडर डेवलप, मीन्स कौन सी थ्योरीज हैं इसमें अंडर डेवलप इकॉनमी में, लाइक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी,
लो इन्वेस्टमेंट एंड थ्योरी ऑफ लो इनकम। नेक्स्ट है फीचर्स कौन से हैं इंडियन इकोनॉमी एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। सबसे पहले आता है स्टेगनेंट पर कैपिटा इनकम। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो स्टेगनेंट पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जो ईयर के चेंज होने से या प्लान्स चेंज होने से जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1% थी जो पर कैपिटा इनकम है पर एनम के अकॉर्डिंग, बट थर्ड प्लान के आने से ये डिक्लाइन हो गई 0.2%। राइट, मीन्स इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं इसमें। उसके बाद लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। इस पॉइंट में अब कंट्री वाइज बताया है कि कौन सी कंट्रीज़ की कितनी कितनी पर कैपिटा इनकम है, और ये डेटा है 2019 का। सबसे कम पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की, एंड मिडल में आपका आता है इंडिया, उसके बाद सबसे फर्स्ट नंबर पे है यूएसए। राइट, अब इसमें कोई भी 3 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, यूएसए, इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेनली किस पे डिपेंड करता है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग पे। तो अगर यही नहीं होगा तो लो लिविंग स्टैंडर्ड होगा लोगों का। एंड इन 1999 एवरेज इनटेक ऑफ कैलोरीज पर डे हैं 2496 ओनली। नेक्स्ट पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 ये पता किया गया है कि जो गरीब लोग हैं, चाहे उनकी पॉपुलेशन अमीरों जितनी है, लाइक 10% पॉपुलेशन है, बट उनको नेशनल इनकम कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू रिचेस्ट वन। मीन्स 3.5 ही उन्हें नेशनल इनकम दी जाती है एंड रिचेस्ट को 30.1% दी जाती है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। मीन्स अकॉर्डिंग टू NSSO सर्वे अबाउट 46.2% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। एंड 2020-21 में जो एग्रीकल्चर है वो ओनली 16.3% नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब क्या है कि जो 46.2% की पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे ओनली फॉर 16.3% की नेशनल इनकम के लिए। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ कुछ हद तक डेवलप हो चुकी हैं, लाइक टेक्सटाइल, शुगर एक्सेट्रा। राइट, बट ऑन द अदर हैंड जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुई हैं, लाइक मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। सेवेंथ पॉइंट आता है लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़। इसमें नॉर्मली रूरल एरियाज़ की बात की गई है कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ या क्रेडिट फैसिलिटीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती एंड वो अंडर डेवलप्ड रह जाती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़। जो पुअर फार्मर्स होते हैं उन्हें प्रॉपरली क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट लेस डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि यहाँ पे इंडिया और कनाडा को कंपेयर किया गया, जैसे रेलवेज़ 5.2 किलोमीटर्स तक यहाँ पे डेवलप हैं, एंड अगर हम कनाडा की बात करें 164 किलोमीटर्स तक वो डेवलप हो चुकी हैं रेलवेज़। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ वेरी लेस। इन इंडिया growth rate of population is very high. For example, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, एंड 18% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2.4% ही एरिया में रह रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको 2019 का रेट मिल रहा है 5.27, देन 8, देन 5.98, उसके बाद ये इंक्रीज़ हो गया 7 तक। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 2019 में कम था एंड देन 20 में बढ़ गया, देन 21 में ये थोड़ा कम हो गया, 22 में फिर से बढ़ गया। तो ये बताया गया है कि जो इंडिया है वो काफ़ी सफ़र कर रहा है फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल। यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है मीन्स लोग पैसे नहीं लगा रहे, मतलब कि देर इज़ नो एबिलिटी टू इन्वेस्ट। राइट, तो यहाँ पे जो उनकी ग्रॉस नेशनल इनकम है उस पर फ़र्क पड़ेगा। और जो 1950 का डेटा है वो 9% है, 1920 का डेटा है 31.4% है। अगर 22 की बात करें, 2022 की बात करें तो वो है 31.16%, यानी कि इसका जो रेट है वो कम हो गया। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज।
इस पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जो इंडिया है वो रिच है, मींस उसके पास काफ़ी सारे लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, बट ये प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। सिर्फ 1/5 पार्ट ही इनका यूटिलाइज हो रहा है, जिसके साथ कम इरिगेशन हो रही है क्योंकि वाटर अच्छे से प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, एंड एग्रीकल्चर लैंड है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा है ड्यू टू लेस इरिगेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर्स की है वो शॉर्टेज है, एंड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे चाहते हैं कि उन्हें फटाफट अमीर बना दिया जाए। वो किसी भी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं ताकि उन्हें फटाफट पैसे मिल जाएं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट। 14th है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। मैनी सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया लाइक कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही थी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो उससे पॉवर्टी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपको स्मॉल साइज़ प्रेफर करना है तो वो हेल्प कर सकता है कि आपकी पॉवर्टी जो है इकोनॉमी की वो कम हो जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लो ग्रेड ह्यूमन कैपिटल। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कंसीडर करते थे कि जो लेबर है एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल है, ठीक है। मीन जो लेबर है वो हमारी कैपिटल है, एंड दे कॉल इट ह्यूमन कैपिटल, राइट। अगर कोई भी इफ़ेक्ट पड़ता है इंडियन इकॉनमी पे तो ये माना जाता है कि जो लो ग्रेड ह्यूमन कैपिटल है इनका ही कॉज है, इनका ही इफ़ेक्ट पड़ा है। 16th पॉइंट है पुअर टेक्नोलॉजी। इसमें ये बताया गया है इंडिया में लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, बट दे आर नॉट स्टिल इन यूज़ प्रॉपरली। इन एग्रीकल्चर जो मॉडर्न टूल्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज़ अच्छे से नहीं हो पाता है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा ड्यूलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो इंडियन इकॉनमी है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाईली डेवलप्ड सेक्टर एंड सबसिस्टेंस सेक्टर। हाईली डेवलप्ड सेक्टर लाइक प्राइमरी सेक्टर, एंड सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा करना, लाइक वो अपने यूज़ के लिए कुछ फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इन दोनों पॉइंट्स को हम लास्ट पॉइंट ड्यूलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। यहाँ तक हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।